नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों आज हम एक लैटिन टर्म जो कि हिंदुस्तान में जो एविडेंस लिया जाता है उसके लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये जो टर्म है मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको, बिकॉज इट्स इन लैटिन सो आई हैव टू रीड इट फॉर यू। इट्स कॉल्ड फॉल्सुस इन उनो फॉल्सुस इन ऑमनिबस। भाई लैटिन शब्द है, इसका जो अंग्रेजी मतलब है somebody who is false in one thing is false in all। तो क्या ये जो रूल है ये हिंदुस्तान में क्रिमिनल और सिविल मुकदमों में लागू होता है, इसी के बारे में आज के वीडियो ब्लॉग में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो मेरे YouTube ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पर रहेंगी जिनके मार्फत आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है दोस्तों, इसका मतलब है जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी एविडेंस देने वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसने एक बार झूठ बोला है तो वो हर बार जो वो कह रहा है उसमें झूठ होगा। क्या ये जो लीगल टर्म है, ये जो प्रिंसिपल है, इसका हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तानी कोर्ट्स में? तो दोस्तों इसका जवाब है पार्शली हाँ। तो ये जो टर्म है इसको सिविल जो लिटिगेशन है, जब उसमें कोई व्यक्ति आता है कोर्ट के सामने डिपोज करता है और किसी चीज़ में उसका झूठ पकड़ा जाता है, तो ये कहा जाता है कि भाई अगर आपने एक बार झूठ बोला है तो आप शायद किसी दूसरी चीज़ के बारे में भी झूठ बोल रहे होंगे। लेकिन जो हमारे जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो इसको जो है इस एविडेंस को स्क्रूटनी के साथ इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जो एविडेंस देने वाला व्यक्ति है, अगर उसने कुछ झूठ भी बोल दिया है तो उसका कौन सा पोर्शन वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उस हिसाब से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो टर्म है दैट वंस यू गिवन अ फॉल्स स्टेटमेंट यू विल बी थ्रू आउट योर स्टेटमेंट योर क्रेडिबिलिटी इज एट टॉस, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। तो जहाँ तक इस लैटिन टर्म का सवाल है दोस्तों, इसको पार्शली हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। जो डिफेंस या जो डिफेंडेंट की जो वकील साहब हैं या फिर जो प्रोसिक्यूशन या फिर प्लेंटिफ के जो वकील साहब हैं इसका इस्तेमाल करते हैं टू मेक श्योर दैट जो कोर्ट है उसके सामने सच आए। एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट जुडिशियल ऑफिसर्स ऑल्सो ट्राइन एंड यूज दिस प्रिंसिपल ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ ट्रायल। लेकिन एक जजमेंट है, मैं साइटेशन आप लोगों को दे देता हूँ। ये है त्रिलोकीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड यूपी AIR 206 SC 321। एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 2006 का। इसमें कहा गया था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ड्यूरिंग दी एविडेंस अगर ये पता चलता है कि जो गवाही देने वाला जो गवाह है उसने अगर कुछ झूठ बोला है तो भी कोर्ट उस विटनेस को जो है स्क्रूटनी पे लेके आएगा कि ऐसा कोई रेलेवेंट एविडेंस तो नहीं है जो मुकदमे को साबित करने या मुकदमे को साबित ना करने में काम आए। तो कोर्ट्स जो है इस सिद्धांत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो है एविडेंस को अपनी स्क्रूटनी पर जांचते हैं, क्योंकि यही काम होता है कोर्ट का, टू मेक श्योर दैट द राइट एविडेंस शुड कम आउट। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो ब्लॉग में इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको कहूँ, आई विल रीड इट दैट फॉर यू। फॉल्सुस इन उनो फॉल्सिस इन ऑमनिबस। ये जो सिद्धांत है कि अगर आप एक बार झूठे हैं, अगर आप एक बार आपका झूठ पकड़ा गया तो आप जो कुछ कहेंगे वो झूठ कहेंगे। ये जो सिद्धांत है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हिंदुस्तान में लागू नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप बात करेंगे सिविल जो कोर्ट्स हैं उनमें प्रोसीडिंग्स के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट के द्वारा। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। मेरे वीडियो ब्लॉग्स को बहुत बहुत प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।